आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले सुनिए, कितना आसान है देख लीजिए आप। लेकिन कब आसान है? जब आपको मान याद है। गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि सूत्र याद है तो एकरा से आसान कुछ नहीं है, और सूत्र याद नहीं है तो एक स्टेप चलना मुश्किल हो जाएगा, एक कोई स्टेप आप नहीं चल पाइएगा। अब बताइए ना, सवाल यहाँ है साइन 60 के मान याद नहीं होगा, जीवन में बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ क्या बोलते हैं उसको, तुक्का लगाना, वो नहीं हो सकता है। एकदम सूत्र तो 100% आपको याद रखना होगा, बिना सूत्र के नहीं बनेगा। जब जान रहे हैं कि बिना सूत्र के याद नहीं होगा तो याद तो करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर कह दिया कि दवाई ना खाइए तो ठीक ना होंगे, तो तनिक तीतो बाही नाक बंद करके कैसे खाइए लेना है, क्या कि जान बचाना है। उसी प्रकार से अगर रिजल्ट बनाना है तो सूत्र याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 का मान अभी तुरंत बात हुआ था √3/2। जेकरा नहीं खे याद, साइन 60 देखा बाकी ना 0, 30, 45, 60 एक पीछे कै गो? 3 गो, बट्टा में 4 और वो अंडर रूट, तो 3/4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3। 4 का वर्गमूल निकलता है 2। हो गया काम। फिर आइए cos 30 साइन 60 के उल्टा, मतलब बराबर उल्टा बोला रहा है। साइन सॉरी cos 30 जो है वो साइन 60 के बराबर होता है कि नहीं? तुरंत बताए थे कि 60 और 30 90 पूर्व जा रहा है, तो cos 30 वाला साइन 60 के बराबर, या फिर cos 60 वाला साइन 30 के बराबर होगा कि नहीं? तो जो एकर मनवा है वह एक आएगा। यहाँ गुना के चिन्ह लगा के √3/2 लिखेंगे, बुझाया। प्लस साइन 30 के मान 1/2, वो कैसे? तो देखा यहाँ 0 यहाँ 30 से पूछे कि तोर पीछे कै गो रहे? तो एगो, 1/4 और वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, मतलब 1/2 आ गया। 1 गुना cos 60 का मान, तो cos 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर, 60 और 30 90, तो साइन 30 का मान कितना? वो 1/2, ये 1/, आइए हल करते हैं। √3 गुने √3 खाली 3 बिना रूट वाला, ठीक है 3, और बटा में 2 दूनी की प्लस 1 के काम 2 दूनी 4, 4 के लघुत्तम 4, और नीचे वाला अगर हर एक जैसा हो ना तो सीधे ऊपर जोड़ देते हैं। 3 अवे 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो 1। यह आपका एक आंसर। देख कितना आसान है, नहीं है? कब? जब सूत्र याद रहेगा तब। और सूत्र याद नहीं है तो एकरा से भारी तो दुनिया का कोई चीजें नहीं है। अब तो हम दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा सवाल समझिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना आप लोग? पावर 2। तो सबसे पहले 2 है तो इसको तो रहने देंगे। tan 45 tan 45 1, tan 45 tan 30 1/√3, tan 60 √3, ठीक है। अब बाकी के जरूरी क्वेश्चन रखवा। चलिए tan 45 का मान 1, अब 1 का स्क्वायर करना है, प्लस cos 30 साइन 60 के बराबर, और साइन 60 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 √3/2। और इसका चाहे अभी जब आप लोग साथ में घर जाते हैं, या तभी जब आप घर से साथ आते हैं, आज कल मतलब कम से कम जब तक याद नहीं होता है तब तक 4-6 दिन, जैसे कोई मैटर बजता है तो उस मैटर पर बहुत बात होता है कि नहीं? स्कूल में लड़ाई हो गया तो मत कहिए, कम से कम 8-10 दिन तक तो लगातार उस पर विचार चलता है, चर्चा चलता है कि नहीं? उसी प्रकार से अभी अगर ई चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इस पर चर्चा चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब भी दोनों को आते हैं, तू बताओगे तो तू बताओ, तू इतना के मान बताओ, तू इतना के मान बताओ, आराम से कॉपी में पाना में लिख लेना है, और लिख करके आप इनसे पूछिए, ये आपसे पूछेंगे। ऐसे पूछते पूछते जवान आदमी सोचिए 1.25 घंटा में ट्यूशन पहुंचता है, ट्यूशन से छुट्टी होने के बाद 1.25 घंटा में घर पहुंचता है, तो 1.25 घंटा में तो कितना खहार कर देगा, याद करके नहीं कर देगा? लेकिन ये सब पढ़ेगा के वहां तो फलनमा के बाद तो चिरनमा के बाद शुरू होगा का? बतियाते चलना है। लेकिन सब सवाल आगे चलिए। 2 ऐसे डायरेक्ट करते हैं, 1 काम 1 दूनी प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। कुछ लग रहा है आप लोग को? एक जैसा दिख रहा है? ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? हो गया आंसर आपका। भारी लग रहा है? सवाल नंबर तीसरा, cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री।
समझिएगा। cos 45 1/√2 1 केकरा केकरा लग रहा है कि 1/√2 ना होते कार्य। अब देखा थी cos 45 कुछ नहीं करना है, तुरंत एकदम थप्पड़ दिखा देना है, पंजा छाप। cos 45 पूछिए cos है तो एने वाला देखना है, एने वाला ना, एने वाला साइन खातिर और एने वाला cos खातिर, ठीक है। कै गो 2 गो तो 2/4 2/4 का मतलब 1/2 और 1/2 का वर्गमूल 1 होबे करेगा और 2 का वर्गमूल √2 तो 1/√2 ये तो लिख लेगा, गलती लिख लेगा। आगे चलिए sec 30 हमको चाहिए cos 30 तभी ना पटकेंगे उठा के, तो cos 30 पकड़िए, ये है cos 30, लेकिन एक में एने ना ओने वाला कै गो 3 गो तो 3/4 और उसका वर्गमूल तो 3 का वर्गमूल √3 होगा कि नहीं। ओहो ये तो cos निकला था, तो ये जो √3 आएगा वो कहाँ आएगा नीचे, और नीचे 4 था तो 4 का वर्गमूल 2 तो ऊपर आ जाएगा, क्या कि पलट जाता है सेक में, cos का उल्टा हो जाता है, फिर प्लस यहाँ आइए cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 का मान 1/2 पटक दीजिए उठा के 2/1 कोई दुख। आगे चला 1/√2 रहने दीजिए बट्टा, ये वो काम कर सकते थे, चलिए लघुत्तम निकालिए, √3 हो जाएगा क्योंकि √3 और 1 में लघुत्तम √3 होगा, √3 से √3 एक बार में कटेगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस, अगर यहाँ √3 है एक से भागा कर रहे हैं तो √3 बार में कटेगा, √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा 2√3, और नीचे दिखाई देगा 1/√2, इसको पटकेंगे उठा के तो √3 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 + 2√3, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3 होगा ना। नीचे आइए 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2, फिर प्लस √2 से 2 में गुना करेंगे 2 होगा। एक चीज याद रखिएगा यहाँ भी √3 है यहाँ भी √2 है, ठीक, तो √2 गुने √3 √6 हो जाएगा, होगा। तो ये वाला 2 तो रहबे करेगा बाहर, लेकिन रूट के अंदर 6 हो गया, 2√6। कोई दिक्कत है किसी को केकरो ना ना। अब कभी भी इस तरह का आएगा तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब भी रूट नीचे की ओर आ जाए यानी हर के रूप में रूट आए तो उसका परिमेयकरण करके नीचे वाला हर हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे, 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोग, हर का परिमेयकरण करना, लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, आइए करते हैं, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, यहाँ क्या करते हैं मालूम है ना, ये वाला से ऊपर नीचे गुना करते हैं लेकिन चिन्हवा चेंज करके, 2√2 माइनस 2√, आप 2 को कॉमन भी करके ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे 2√2 माइनस में 2√, ऊपर गुना कीजिए तो 2√3 दूनी 2√6 माइनस, समझिएगा 6 तिया 18 मतलब 2√18, लेकिन याद रखिएगा प्यारे ये 18 जो है ना वो बड़ा खतरनाक है, 18 नहीं है वो, 18 को तोड़िएगा ना तो से कुछ बाहर ही आएगा, 3 तिया 9 दूना 18, 3 गुने 2 आएगा 18 तोड़ने के बाद आएगा, 2 को 3 के बदला 1 को 3 बाहर निकल जाएगा और रूट यहाँ 2 लेकर के आएगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ रहा है। तो यहाँ अगर √18 है तो इसको 3√2 समझना है, √18 को कितना समझना है 3√2, वो जो 3 होगा वो 2 के साथ गुना होगा यानी 6√2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो अभी तोड़ करके समझाएंगे, पहले इधर समझिए। अब यहाँ देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, सिर्फ अंतर है तो चिन्ह का, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो a + b इंटू a माइनस b, सूत्र होता है a² माइनस b², a का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। चले अब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे वही भी करने वाले हैं, 2√6 माइनस 2 तिया 6√2। किसी को लग रहा है कि ऐसे काहे मास्टर कर दे, तो पूछा यहाँ था 2√18 तो हम जबरदस्ती कर दिए 6√2, कैसे कर दिए जानना है, आइए जनाते हैं। तो देखिएगा यही ना था 2√18 था कि नहीं, तो 2 अब 18 को तोड़िए तो 3 गुने 2 होगा, 3 तिया 9 दूना 18, अब ये जो 2 को 3 है ओकर मतलब एगो बाहर निकलता है कि नहीं, तो 2 गुने ये वाला जो 2 को 3 था उसके बदले एगो निकाल दिए, और इसका जोड़ा है ये नहीं तो ये अंदर ही रहेगा, 3 दूनी 6√2 ना जी, समझ गए, ये ना 6√2 हो गया, किसी को तकलीफ तो नहीं है,
आ गया ये बट्टा में, इसका स्क्वायर कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये दो मतलब रूट दो और रूट दो केवल दो, और ये वाला दो और दो चार, इसका तो चार हो गया, अब इसका दो, दोनों गुणन होगा, चार दूनी कितना 8। हाँ ठीक है, तो है 8 है, माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, और यहाँ दो दूनी 4, तो 4 छक 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। कोई दुख आ गया, यहाँ कितना माइनस रूट 6, दो रूट 6 ना, माइनस 6 रूट 2 बटा, नीचे आइए, माइनस दे दिए हम। चले 24 में से 8 खराज, माइनस 16, ये जो माइनस है ना ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे ही जाएगा ना तो माइनस वाले को प्लस में बदल देगा और प्लस वाले को माइनस में। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा वो समझिए, अगर ये वाला यहाँ जाता है माइनस तो क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं प्लस में ना वो माइनस में चला जाएगा, और ये जो माइनस में है वो कहाँ आ जाएगा प्लस में, मतलब ये वाला एने लिखा जाएगा और माइनस देकर के ये लिखा जाएगा। ऐसे 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6 और बट्टा में 16। अब यहाँ कॉमन भी हो सकता है प्यारे, सोचिए 2 से दोनों में कॉमन किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं, तो खाली 2 भर करेंगे, 2 को अगर हम कॉमन कर देते हैं 2 तिहाई 6, 3 रूट 2 और माइनस 2 को कॉमन कर दे तो क्या मिला खाली रूट 6 और बट्टा में कितना 16, 2 एक कम 2 और 2 अठे 16। अंतिम में आंसर आपका क्लियर हो गया, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और बट्टा में 8। देखिए तो है, उतार लीजिए। आइए दिखाते हैं, कोई भी डाउट हो एकदम तखड़ा फाड़ के सीने का प्रयास कीजिए। कभी आप लोग देखे होंगे दर्जी के पास कितना बढ़िया हम लोग सुंदर पूरा एकदम थान लेकर के जाते हैं, अब एक को तोड़ तोड़ के चिर के काट के तब तो ऐसा शर्ट बनाते हैं कि नहीं। तो बिना लेदरी गोदरी निकल ले कभी कोई चीज सुंदर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। आइए इधर, तो हम लोग बात कर रहे थे इसको ऑपरेशन करने का, किसको करने गया इसका ना, तो ऐसा समझिए जैसे यहाँ पे अगर कोई बोला कि x माइनस वाई बराबर -2, वही चीज बाहर, अगर हम इस माइनस को ऊपर लेकर के जाते हैं तो ऐसा आएगा -x माइनस वाई बटा 2, ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों माइनस में ही रहता है। ये माइनस को आप यहाँ भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ न रख करके हम चाह रहे हैं कि ऊपर रख, ऊपर जब रखेंगे तो ये दोनों के साथ गुना होगा वो, ठीक है। जब ये गुना होगा इसके साथ तो -x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y और बटा में, ऐसे हम लोग बढ़िया नहीं दिखा रहा है, कैसे बढ़िया दिखाता पता है, पहले प्लस वाला रहता मतलब y माइनस x बटा 2, एक से ये बढ़िया दिखा रहा है। शुरू में करज खौफ जैसा दिखा रहा है, नहीं माइनस लग रहा है जतरा खराब हो जाएगा, एक से बढ़िया कि पहले प्लस वाला देखा, सवेरे सवेरे जतरा बनेगा बोहनी ठीक होगा, नहीं समझे। माइनस अच्छा नहीं लगता है शुरुआत में, इसीलिए उसको हम प्लस में चेंज करके तो कर दी, ठीक। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, समझते चलते हैं बनाते चलते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, प्लस है प्लस लगाएंगे, tan 45 1 माइनस cosec 60, तो साइन 60 का होता है √3/2, पलट देंगे 2/√3 बटा sec 30 cos 30 का उल्टा, तो cos होता है √3/2, पलट देंगे 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, तो tan 45 और cot 45 एक ही होता है। आगे बढ़िए, इधर वाले का काम करेंगे, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, एलसीएम निकालें 2, 1 और √3 का, जब दोनों तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो इसमें 2√3 आ जाएगा, 2√3 क्या आएगा एलसीएम। अब ये 2 से 2√3 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, क्लियर। इसके बाद प्लस है तो क्या लगाना होगा, 1 से 2√3 बार में कटेगा, 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा, माइनस है तो क्या लगाएंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर आइए नीचे, यहाँ भी कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, √3 2 और 1, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2√3, फिर से √3 से यहाँ √3 से √3 में भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा 2,
दो दूनी की प्लस, यहाँ पे देख लीजिएगा प्लस माइनस सही है ना, फिर दो से दो कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, फिर यहाँ क्या है प्लस, तो लगा देंगे प्लस, 1 से 2√3 बार में भाग लगाएंगे तो 2√3 ही आएगा, 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 या 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाले को देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए 2√3 और यहाँ √3, कुल मिलाकर के 3√3, √3 दोनों में है ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 और यहाँ 2, तो 2 और 1 3, यानी 3√3 हो जाएगा, तो 3√3 बट्टा में क्या, ओ सॉरी -4 भी है, यानी लिखेंगे -4 बट्टा में, आइए 2√3 लिखेंगे 2√3 बट्टा, यहाँ चलिए यहाँ भी √3 और 2√3, 3√3 हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और बट्टा में यही 2√3 और 2√3 डायरेक्ट कैंसिल कर दें। जब 2√3 और 2√3 कटेगा तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर में बच जाएगा 3√3 माइनस में 4 और बट्टा में 4 प्लस 3√3। आपको बताए थे कि जब भी नीचे बट्टा के रूप में रूट आ जाए तो उस रूट को हटाने के लिए हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। आइए हर का परिमेयकरण करें, जो हर का परिमेयकरण करेंगे तो सेम चीज से ऊपर नीचे गुना होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, ये जो 4 है माइनस में अब 3√3 हो जाएगा बट्टा नीचे 4 माइनस 3√3। चलिए गुना करें, इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, बारी बारी से गुना करें, ध्यान दीजिएगा 3√3 से इस 4 में पहले गुना कीजिए तो 4 तिया 12√3 हो जाएगा, क्या है प्लस माइनस 3 3 9, 3 तिया अभी दोनों मिलकर 1 और 3 तो 9 तिया, काट दीजिए पॉइंट, इधर का इसका तो काम हो गया, इसमें चलिए 4 चौका माइनस में 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3, नीचे आइए दोनों सेम चीज है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 3√3 का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऊपर में देखिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो 12√3 12√3 24√3, दोनों में प्लस है तो आ गया 24√3, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस है लगेगा माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 43 बट्टा में आइए 4 चौका माइनस, इधर आइए 3 तिया 9 और 9 तिया 27, फिर चलिए कितना 24√3 माइनस 43 और बट्टा में घटाएंगे तो कितना कितना 11 माइनस में, पिछले क्लास में भी यही कंडीशन आया था, यहाँ माइनस में आया था तो हम लोग क्या किए थे, इस माइनस को ऊपर ले गए थे, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया था, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया था, नीचे दिखेगा, इसको जब नहीं दिखेगा आइए इसको जब उधर लेकर के चलते हैं तो देखिएगा ये जब माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस कोष्ट देना पड़ेगा हमको 24√3 और माइनस में क्या है 43 है कि नहीं, और बट्टा में क्या बच रहा है 11, समझिएगा ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 24√3 हो जाएगा, ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस 43 और बट्टा में कितना, अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है 43 को इधर कीजिए बाकी को उधर कीजिए, तो 43 माइनस 24√3 और बट्टा में 11, यही आपका आंसर होगा। देखिए तो है तो जल्दी कंप्लीट कीजिए, अगला सवाल बताएंगे। इधर आइए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2, गुना में कितना है 5 तो 5 रहेगा, और इस cos 60 का स्क्वायर है यहाँ 1/2 का स्क्वायर भी लगेगा, प्लस है तो प्लस 4 है ना 4 इंटू सेक 30, तो cos 30 का होता है √3/2, पलट दीजिए 2/√3, इसका क्या लगेगा स्क्वायर, फिर माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का मान 1 और इसका क्या करना है स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 का मान 1/2, इसका क्या करना होगा प्लस cos 30 का मान √3/2 और इसका क्या स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, मान याद है तो बनाने में कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए 5 गुने 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 मतलब 1/4 स्क्वायर हो गया ना, आगे बढ़िए प्लस 2 दूनी और 4 चौका बट्टा में √3 गुने √3 केवल 3, फिर आगे बढ़िए माइनस 1 का स्क्वायर
एक बट्टा में कुछ नहीं तो फिर बढ़िए, एक एकम एक, दो दूनी चार, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। फिर चलिए प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3/4। एक स्टेप और बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ, इसको डायरेक्ट कर दें क्या, एक एकम एक, 5×5, यही 5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम बन जाएगा। हो गया। अब ये जो 5/4 है, 16/3 है, 1/1 है, सबका हर देखिए आप, 4, 3 और 1, एलसीएम निकालना है। क्या हो जाएगा, 12। 4 से 12 में भागा कीजिए 3, 3 से 5 में गुना करेंगे 15, प्लस है ना, प्लस लगेगा। 3 से 3 चौका 12, 4 से 16 में गुना, 16 चौका 64, माइनस 1 से 12 बार में 12 एकम, ऊपर का काम कंप्लीट। नीचे हर एक समान है, एलसीएम वही होगा, मतलब एलसीएम हो गया 4, दिख रहा है ना। 4 से 4 एक बार में तो 1 एकम 1, प्लस 4 से 4 एक बार में तो 1 तिया 3। इधर आइए, समझिएगा, ये दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, ठीक है। ये फिक्स है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद इससे बड़ा हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे, मतलब इसको घटाएंगे। 4 और 5 9, इकाई को इकाई में जोड़ करके इकाइयों से घटाना, याद रखिएगा। 4 और 5 9 में से 2 खर्च 7। फिर चलिए 6 1 7 में से 1 खर्च 6, चिन्ह तो इधर ही वाला का बड़ा है, प्लस ही रहेगा। और बट्टा में कितना, 12। फिर उसका बट्टा कितना, 3 और 1 4/4, तो ये रहा 4/4। 4 से 4 एक बार में कट गया, एक का कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास आ गया 67/12। देखिए है क्या, चलिए ध्यान देंगे, एकदम आसान है। अभी जो सवाल बना रहे थे उससे भी आसान है, उतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, लग रहा है छोटा सा है कि नहीं, तो है भी छोटा सा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है वहां 4 गो उत्तर, 4 गो में से कौन सा होगा वो आपको पता करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले 2 लिखना होगा, इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 1/√3 होता है क्या, बट्टा यहाँ ये 1 माइनस tan 30, सॉरी प्लस है, प्लस tan 30 का मान वही 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर होगा। चले आगे बढ़िए, तो 2 और 1 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर केवल 3। आगे बढ़ जाइए, 2/√3 बट्टा 3 एकम 3 और 1 4/3, पलट दिया जाए, दिख जाएगा 2/√3। जब गुना करेंगे और 3 जाएगा ऊपर तो 4 कहाँ आएगा नीचे, 2 एकम 2 और 2 दूनी, ये जो √3 है प्यारे, उससे 3 कट जाएगा, √3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। √3 एकम √3 और √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 √3 होगा ना, 3 में 1 √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं, समझ रहे हैं। ऊपर √3 और नीचे बटा में 2, हमारे पास आया क्या, √3/2 आया। यहाँ √3/2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो वैसे दे है। तो आपको यही समझना है कि आखिर किसका मान √3/2 आता है। क्या साइन 60 का मान √3/2 आता है, बिल्कुल, तो साइन 60 डिग्री ही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका साइन 60 डिग्री होगा। समझ में आया कि दिक्कत है। अब आप सोच रहे हो कि ना cos 60 के होती तब, तो cos 60 के 1/2 आता है, तो कहाँ 1/2 है। tan 60 का मान होता है √3, कहाँ √3 है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कहाँ 1/2 है, √3/2 है, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 60 ही आपका आंसर है। ऐसा नहीं कि परीक्षा में इतना निकाल करके और देख रहे हैं कि कौन है या नहीं, तो मार देंगे इनमें से कोई नहीं, समझ गए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए इसको समझिए, ध्यान देने वाला बात यह है, 1 तो 1 है, माइनस tan 45 1, 1 का तो स्क्वायर करना है, आइए बट्टा में 1 प्लस tan 45 1 का भी स्क्वायर करना है। आगे बढ़ जाइए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 और 1, ओके। अब सोचिए क्या क्या कहा। सबसे पहले बोला tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, कितना होता है, कितना, कंफर्म है, सच हो तो बताइए। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है कि नहीं। cos 90 का मान 0 होता है,
तो 1 में 0 से भाग किए थे तो अनंत आया था, अपरिभाषित आया था, इंफिनिटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं हुआ, मतलब ई वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित होना चाहिए था, या फिर ऐसा इसका चिन्ह ऐसा होना चाहिए था, मतलब इंफिनिटी का चिन्ह। ठीक है, अनंत का चिन्ह। बी में आया 1, क्या 1 आया है? नहीं। सी में है साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 नहीं है ना, 1/√2। ऑप्शन डी में 0 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही है, 0। आराम है। ए में दे दिया 0 डिग्री, बी में दे दिया 30 डिग्री, सी में दे दिया 45 डिग्री, और डी में दे दिया 60 डिग्री। ये सवाल देखिए बनावे वाला नहीं है, मने मने कर देने वाला है। मने मने कैसे होगा सर? ऑप्शन ए को रखिए, ये जो ए का वैल्यू है ना, वही ए के बराबर क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। ए के जगह पर 0 रख के देखिए, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। आगे बढ़िए, यहाँ अगर ए के जगह पर 0 रखें तो साइन 0 का वैल्यू 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ 0 0 हो गया, आंसर आपका 0 हो गया। कोई दुख? रख करके डायरेक्ट देख लेना है उसको बनाना क्या है। ठीक है, दूसरी बात, आपके दिल में अगर धक धक कर रहा है कि ना 30 का दिन होती है तब, तो आवा देखा 30, अगर यहाँ पे 30 रखते तो 30 दूनी कितना हो जाता? 60। तो साइन 60 का मान √3/2, यहाँ इधर हो गया √3/2। उस तरफ चलिए, साइन 30 का मान 1/2 होता कि ना, यहाँ 30 रखते तो साइन 30 का मान 1/2, और 1/2 में 2 से गुना करते तो आ जाता 1, नीचे वाला 2 कट जाता है 2 से, इधर आ जाता 1 और इधर आ जाता √3/2, तो दोनों कभी बराबर होता? इस एकदम नहीं। 45 वाला लेके चला, अगर यहाँ 45 लेते तो 45 दूना 90, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, इधर 1 हो गया, ये नहीं आवा। तो 45 साइन 45 का मान √3/, 1/√3, 1/√2, और गुना में 2 है। ठीक है, तो गुना में ऊपरे 2 है और नीचे √2 है, तो √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में, तो इधर आ गया √2, अब इन्हें कितना आ गया? 1। कभी संभव है बराबर होना? 60 हो पहला बाकी रहेगा, 60 दूना साइन 120 का मान √3/2, ये हो गया √3/2। एने आइए, साइन 60 का मान √3/2, और √3/2 से अगर 2 में गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, खाली √3 रहेगा, दोनों का बराबर आ सकता है? कभी नहीं, ये सही है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 रहेगा ना प्यारे? अरे 2 रहेगा हो। tan 30 का मान 1/√3, कहिए कि आप याद करिए, हमें का जरूरी है का? आप बनाइए रहे हैं, आपको याद है ही है, जब हम बनाएंगे तो याद करेंगे का? ठीक है, सोचे 1 माइनस tan 30, अभी तुरंत इसको आगे जाने दीजिए, जब 5-7 मिनट बचेगा ना, एक राउंड चलेगा, अभी मान याद नहीं किए होंगे तब चिंता करे की बात नहीं है, ऐसे सूखले सूखले थोड़े छोड़ देंगे। एने आवा 2 से 1 में गुना 2 रूट, सॉरी 2/√3, क्या 2 एकम 2 और बटा में √3 था, 2√3। पहले यह देखा ना, कोई कह देला कि रसगुल्ला ले आ रहे हैं, तो जौन खाई चली तो छोड़ दे, वही असरा में बैठल रहा। अजीब बात है, तो बाद में मिलेगा, टेंशन का लिए हैं, पहले इसको तो खा लीजिए, इसके बाद उसको तो खाना ही है। इधर आइए, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है, √3 केवल 3 हो जाएगा, तो 1/3। आइए 2/√3, 2/√3 3 एकम 3 में से 1 गया 2, 2/3 पलट दीजिए, 2/√3 गुना 3 जाएगा ऊपर और 2, ये √3 से एक बार में, √3 से √3 बार में, आंसर कितना आ गया? एक का मान √3 होखेला, cos 60 का मान, cos 60 के मान 1/2 है का? साइन 60 के मान √3/2 है का? tan 60 का मान √3 है का? हाँ। अगर हड़बड़ा जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ये क्या कह रहा है ना, ये बाद में सोचेंगे, पहले जो दिया हुआ है ओकरा लेके आगे बढ़ते हैं और मान निकालते हैं, किसका? ए और बी का। इसके बाद देख लेंगे कि ए और बी जोड़ेंगे तो 0 से बढ़न होना चाहिए, और 90 से या तो छोटन होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आओ कुछ कहा है, ए वाला बी से बड़ा होगा, तो बिना निकले कैसे पता चलते कि बड़ा होगा कि छोटा होगा? समझ गए? पहले मान निकालते हो, देख लेंगे कि है कि नहीं है। आइए सबसे पहले जो जो दिया है लिखल जाए, लिखेंगे हल। क्या क्या दिया हुआ है? tan a प्लस बी बराबर
अभी सुनते हैं, इधर देखिए ना, हमारा मान निकालना है ए प्लस बी के, इहो पीछे पीछे लगल है और इहो लगल है, दोनों के हटा देना है। कैसे हटेगा, कोई दिमाग लगाएगा? एकदम दिमाग लगा सकते हैं आप। अगर एन टेन है गुना के रूप में एकरा साथे, एनहू टेन आ जाता ना, ई वाला टेन उ वाला टेन साफ कर देते, कोई माफी नहीं। ठीक है, तो साफ किया जाए, उपाय लगाया जाए। हाँ, तो इसी सवाल में एक आधु को ढूंढाएगा, कैसे ढूंढाएगा सुनिएगा। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, टेन ए प्लस बी बराबर टेन कितना के मान √3 होता है। उठिए, टेन 60 का, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, टेन 60 का होता है, तो लगा दिए टेन 60, क्या कोई तकलीफ? चाहे √3 लिखिए चाहे टेन 60 लिखिए, कोई अंतर तो नहीं पड़ना है। अब चलिए, दोनों तरफ टेन टेन हो गया कि नहीं, तो टेन 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 कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, एक्स और वाई से समीकरण एक्स और वाई का मान निकालते थे, ए और बी है तो ए और बी का मान निकलेगा। आगे चलू, पुनः एक वाव दे ले है ना, ऐसा के कहाँ है, टेन कितना ए माइनस बी बराबर 1/, दिमाग तो काम करने ही लगा होगा क्या, टेन ए माइनस बी बराबर कितना के मान 1/√3, टेन में देखना है, तो टेन कितना के 30 के, एनहू टेन साफ हो गया, ए माइनस बी बराबर कितना 30, की समीकरण का हो गया, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं कि जोड़ दें, जोड़ देते हैं, क्या कि एक में प्लस एक में माइनस ऐसू कटेगा, तो घटाने का टेंशन का है लेगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आइए, समीकरण क्या है प्यारे, 1 में ए प्लस बी बराबर 60, ये ना समीकरण फर्स्ट, दूसर का ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह ना समीकरण 2, ये दोनों के ना जोड़े के है, जब जोड़िएगा तो चिन्ह बदलता है का, ना जी ना, घटाव में बदलता है, जोड़े में नहीं बदलता, यहाँ पहले ही से बदल के टाइट है। ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में एक जैसा है तो कटेगा, लेकिन ये दोनों सटेगा, क्या कि दोनों में प्लस है, तो ए और ए मिलके 2a और बराबर में 60 और 30 90 डिग्री, तो ए बराबर 90 डिग्री और बट्टा में 2 कटेगा 45 डिग्री, इसीलिए ए बराबर 45 डिग्री। कोई दुख, ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके बी का मान निकालेंगे, लिखेंगे ए का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, आइए रखते हैं ना, क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, ए के जगह पर 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दिख रहा है का, तो बी बराबर 60 में से 45 होने जाके घट जाएगा, जी नहीं दिखेगा, यहां लिख दें, इसीलिए बी बराबर 60 में से 45 खर्च 15 नहीं 15 हो गया। अंतिम में लिखेंगे अतः ए बराबर कितना हो, ए बराबर 45 और बी बराबर 15, यह आंसर हो गया। अब कि जैसे जैसे कहले था वैसे वैसे ट्राई करके देखा कि गलती कहा था क्या, ए प्लस बी 0 से बेसी होना चाहिए, एकदम बेसी है, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 60, 0 से बढ़ाना है कि नहीं, 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, तो 90 से छोटा ना है, 60 है तो 90 से छोटा ना है, 0 से बढ़ाने ना है। आओ क्या कहा, ए वाला जो है ना वो बी वाला से बढ़ाना है, ए वाला बी वाला से बढ़ाना है, देखिए तो ए वाला बी वाला से बढ़ाना है कि ना, काम बन गया, छापा तो देखा था।